Hi guys, you're watching Counsel with Us channel. Today I am going to tell you 8 time wasters which stops you from being successful. हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। आपको कुछ थॉट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। नंबर 1 इसमें आता है वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल से। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम अपने आप को सक्सेसफुल होने से रोकते हैं, रिस्क लेने से रोकते हैं। क्या कहते हैं कि वो जो हमारा दोस्त है ना, वो वाला, वो क्या कहेगा, वो हंसेगा यार। जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं उनकी नंबर 1 क्वालिटी अच्छी यही होती है कि उन्होंने जब उन्हें कुछ करना, कुछ नया करने की जरूरत थी तो उन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची कि फलाना बंदा मेरे बारे में क्या कहेगा, वो बंदा मेरे बारे में क्या कहेगा, और तभी वो आज हैं जहां वो हैं। तो अगर आप कोई भी स्टेप लेने से अपनी लाइफ में रुक जाते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये बिल्कुल भी मत करो, ये करना बंद करो। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अगर ये भी आप ही सोच लोगे तो फिर उसकी ड्यूटी कौन निभाएगा। उसको उसकी ड्यूटी निभाने दो, आप अपनी ड्यूटी निभाओ। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कंप्लेनिंग का। क्या होता है कि हमारी एक हैबिट सी बन गई है कि हम कोई भी मिस्टेक कर दें या हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो हम उसके लिए ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। कभी अपनी फैमिली को, कभी किसी फ्रेंड को, कि उस टाइम अगर तूने मुझे वो बता दिया होता ना, या मम्मी पापा के लिए कि अगर उस टाइम आपने मुझे वो कोचिंग लगवा दी होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो गाइज, ये चीज़ें करना बिल्कुल बंद कर दो। पास्ट में जो हुआ वो पास्ट था, उसे एक्सेप्ट करो। जितना भी जो भी ब्लेम है वो सारा ब्लेम अपने पे लो कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं या कोई और रीजन आ गया। जो भी रीजन था उसको बस अपने से लिंक करो, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने फ्रेंड्स पे, ना अपने टीचर्स पे। किसी और को ब्लेम मत करो और ना ही कोई कंप्लेन करो। होता क्या है कि जब हम सारे ब्लेम को अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम सक्सेसफुल होने के कदम पे चल चुके होते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है कंपेयरिंग योरसेल्फ। इंडियन पेरेंट्स की स्पेशली ये आदत होती है कि वो हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना, उसके इतने नंबर आए, अरे वो फलाना है ना, उसके इतने नंबर आए। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट भी यही होता है, हम हमेशा खुद को अपने फ्रेंड्स, अपने कजन से ही कंपेयर करते रहते हैं और मन ही मन उनसे जेलस होते रहते हैं। आप यूनिक हो, अपने आप को बोलो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि मेरे जैसा भाई कोई नहीं है। होगा वो फलाना बंदा बहुत अच्छा होगा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूं, बहुत अच्छा हूं। अगर उसमें वो क्वालिटी अच्छी है तो मेरे में ये क्वालिटी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। आपको लगता है कि वो बेस्ट है, पर जरूरी नहीं कि वो बेस्ट हो। और जो बेस्ट होते हैं जरूरी भी नहीं कि वही जीतते हैं। जीतते वो हैं जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। और दूसरा, जो कोई भी काम करते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो आज से अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। अगला पॉइंट आता है परफेक्शनिज्म। क्या होता है, जनरली हमारे इंडियन पेरेंट्स की ये हैबिट होती है कि अगर बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स भी आए ना, तो उस बच्चे को शाबाशी मिले या ना मिले वो तो सेकेंडरी है। पहले ये पूछा जाएगा कि 5 नंबर तेरे कहाँ कटे, तू पहले ये बता कि 5 नंबर तेरे वो गए कहाँ। तो इससे क्या होता है ना, हमारी भी मेंटालिटी, माइंडसेट यही जाता है कि हमें परफेक्ट बनना है। हमारे दिमाग में ये कॉन्स्टेंटली आ जाता है कि 95 क्यों आया है, 100 क्यों नहीं आए। हम 100 लेने की रेस में ही भागना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि 95 अपने आप में ही बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं। बस यही डिफरेंस हमें समझना है कि कोई जरूरत नहीं है 100% परफेक्ट होने की। इम्परफेक्ट इज ऑल्सो परफेक्ट। ये बात खुद समझना बहुत जरूरी है
कि आप इंसान हो, भगवान नहीं। तो 100% परफेक्ट होना आपके हाथ में है ही नहीं। और अगर आप परफेक्ट बनने का ट्राई करोगे भी तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप सैड होगे, आप डिप्रेस होगे। सो इस परफेक्ट होने की रेस से बाहर निकलो। अगला हमारा स्टेप है ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी। अगर आप सबको खुश करने का ट्राई करोगे तो एंड रिजल्ट ये होगा कि लास्ट में आप खुद ही सबसे ज्यादा अकेले रह जाओगे। सबको प्लीज आप कब कर पाओगे? जब आप जो भी सामने वाला कह रहा है उसकी हर बात में हाँ मिलाओगे। वो कहेगा ये चीज करो तो आप कहोगे ठीक है, वो कहेगा वो चीज करो तो आप कहोगे ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप सामने वाले की नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म कर देते हो। तो आप गलत को गलत कहो, सही को सही करो, और जहां आपको स्टैंड लेने की जरूरत पड़े जरूर स्टैंड लो। इसलिए नहीं सिर्फ कि वो मेरे को बुराई करेगा मेरी, कोई बात नहीं, बुराई हो रही है होने दो, पर अपनी बात बोलो। अब अगला जो स्टेप आता है वो है द फियर ऑफ फेलियर। जो लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं वही एक ना एक दिन सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि ओल्ड हमारी कहावत है ही है, जो डर गया समझो मर गया। डाउट और फियर को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो। अगर आप कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हो और उसमें आपको 5% का भी फियर है ना अगर, तो बिल्कुल भी वो काम ट्राई मत करो। सबसे पहले उस 5% के फियर को निकालो, उसके बाद उस नई चीज को ट्राई करो। और जब आप उस नई चीज को ट्राई करो तो कोई डाउट मत रखना, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम ट्राई करो। देखो वो चीज कैसे सक्सेसफुल नहीं होती। पर जब कोई भी चीज हम डाउट और फियर के साथ करते हैं ना, तो उसका एंड रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। होता क्या है ना कि जब भी इस जर्नी में कोई ना कोई चैलेंज अगर आ गया तो हम जो हमारा वो फियर होता है उससे इतना डर जाते हैं ना कि हम ये सोच लेते हैं कि भाई अब तो हमें गिव अप ही करना पड़ेगा। हमने जो सोचा था, जो फियर वो था, वो हमें ट्रिगर करने लगता है और हम यही बोलते हैं अपने आप को कि देखा हमें जो डर था ना वही हो गया। अब आपका पहला काम बनता है कि आप अपने डर को पूरे तरीके से खत्म करें, उसके बाद ही कोई नई चीज ट्राई करें। और अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया तो आप समझ लेना कि आप 50% तो सक्सेस हो चुके हो, 50% ही और रह गया है। अगला स्टेप है हमारा रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स। गलती करना बहुत जरूरी है क्योंकि गलती करोगे तभी तो सीखोगे। पर एक बार अगर आपने कोई चीज सीख ली तो वो ऐसे सीखो कि दोबारा उसे सीखने की जरूरत ना पड़े। अब हम एक बार गलती करते हैं और उससे सीखते हैं तो वो मिस्टेक होती है, पर जब हम बार बार सेम मिस्टेक ही दोहराते हैं तो वो ब्लंडर बनता चला जाता है। सक्सेसफुल लोगों की एक यही निशानी होती है कि वो एक बार जो गलती करते हैं उससे ऐसा सीख लेते हैं कि दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करते। पहली बात तो हमारी गलतियां ही हमारा एक्सपीरियंस काउंट करवाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं होगा जिसने आज तक कभी कोई गलती की ही ना हो। गलती करना अच्छी बात है, आपने गलती की, आपने उससे सीख ली, बहुत अच्छी बात है। पर बार बार सेम गलती करना ब्लंडर है, तो इस चीज से आपको बिल्कुल बचना है। एक बार आपकी लाइफ में आपने गलती कर दी, उससे सीखो, अब दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करनी। अगला पॉइंट आता है वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन या मोटिवेशन। क्या होता है ना कि आज हमने कोई वीडियो देखी, बहुत ज्यादा हम मोटिवेट हो गए, अब तो यार पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एक दिन आप बैठ गए सीधा और 18 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अगले दिन होश ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन बिल्कुल लो हो गया। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अपना इंस्पिरेशन आप खुद बनो। और वो आप कैसे बनोगे? डेली का एक टारगेट लो, उसको अचीव करो। आप जरूर ये बोलोगे कि मुझे किसी थर्ड इंस्पिरेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही अपने आप में बहुत हूँ अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि मैं जो भी अपना टारगेट लेता हूँ या लेती हूँ उसे पूरे तरीके से कंप्लीट करके ही उठती हूँ। इंस्पिरेशन इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। जब आप अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपके साथ बहुत अच्छा होता है। आप खुद ही अपने आप को इंस्पायर करने लगते हो कि यार वाओ,
मैंने कल 4 घंटे स्टडी किया था, आज मैं 5 घंटे करूंगी। और जब आप ये अचीव कर लेते हो तो आपका इंस्पिरेशन बढ़ता चला जाता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है। बट जब आप किसी थर्ड एक्सटर्नल सोर्स को अपना इंस्पिरेशन बनाते हो तो वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं देती। थोड़ी देर आप मोटिवेटेड रहते हो, फिर आप फुस हो जाते हो। तो इसलिए अपना मोटिवेशन आपको खुद बनना है। सो गाइज, ये थे मेरे 8 वेज जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। तो अब आपको इन तरीकों को बिल्कुल रोक देना है ताकि आप पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो सको। आपको जीतना है और आप जरूर जीतोगे। बस ये सारे टिप्स जो हैं इन्हें फॉलो करो, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।